करेला का पत्ते का जूस प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है न्यू लाइट मिनिस्ट्री की कलीसिया में। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत से आशीष दे मेरे प्रियो। ये समय है कि हम लोग प्रार्थना में जाए। प्रभु किसी की प्रार्थना को एक साथ हम लोग मिल करके रहे। आइए अपने सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हाथ को जोड़े और प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम करते प्रभु। आइए इस गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, करता हूँ कि मैं मिट्टी हूँ। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। यीशु तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दाता है तू मेरे लिए। विश्वास में स्थिर रहूंगा, और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। विश्वास में स्थिर रहूंगा, और तुझसे ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे पूरी तौर से अभी तेरे ही
स्थानों में बैठा दिया, दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धुले तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु यीशु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। साले गुर्रा देकर आप चिंटी हैं। एक और गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और ना गुरु के देखा साले को मारो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, आइए इस गीत को गाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मैं तो ना क्या मैं मारता भी हूँ, मैं तो नहीं मानता। आवाज में पीपी बजा बंद कर दे। एक बार, दो बार, तीन बार हो गया। मैं तो देखा रैपिड मारूंगा फिर। चले है लश्करों के रब अहद के संदूक, है लश्करों के रब अहद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। है लश्करों के रब अहद के संदूक, है लश्करों के रब अहद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो, बरगिंदा हो। तुझसे घृणा रखने वाले शर्मिंदा हो, ना हो। तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हो, बरगिंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चाले बर्बाद हो, बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसके सारे बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ,
सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुचलेंगे, दुश्मन की सारी चालों पे गालिब पाएंगे, सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुचलेंगे, दुश्मन की सारी चालों पे गालिब पाएंगे, लश्करों के रब के संग तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बीच में बिशप डॉक्टर इमैनुअल नियोगी मेरे प्रियो, आइए प्रभु यीशु मसीह के कलाम को लेकर आ रहे, इसलिए हर एक जन ध्यान लगाकर वचन को सुने और प्रभु की आशीष को ले। किताब का नीचे ले लो ना चटाई, चेयर में आ जाओ। चेयर पर तो ठंडी है ना। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति महिमा करता हूँ और प्रभु की उपकार को हम धन्यवाद करते हैं। सच में मेरा परमेश्वर मेरे लिए जो सामर्थ्य है और युगानुग एक सा परमेश्वर है, न बदलना परमेश्वर। मैं भी ममता के घर से जाके आया हूँ, उसकी फ़ोटो देख के ऐसा लगता कि मेरे को ही देख रही हो, जो इसको देखो उसको लगता है और इतनी स्माइल करके, तो वो भी आज हमारे बीच में है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। उसके घर के उसकी बहन ने, सोनाली ने बोली, मम्मी ने बोली कि ममता तुम्हारे घर में है ना? मैं कहा हाँ हमारे घर में है। तो ऐसे ही तुम भी ये सोचो कि ममता हमारे घर में, रो मत। अब हम दोनों आपस में घर, मैं बोलूँगी कि ममता तुम्हारे घर में है, जिंदी है वो, तुम ये बोलो कि हम मेरे घर में वो जिंदी है। रो मत, निराशा मत हो। अच्छा हो गया, वो गुजर गई। काफ़ी परेशानी थी, तकलीफ थे लोगों को और कुछ बातों में थी, इसलिए प्रभु ने उसको ले गया। उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने कहा उसको मेडिकल नहीं वैसा तो मरती नहीं, हमने भेजा। तो रोहिणी बोल रही हाँ तुमने तो भेजा बोले उसको। फिर वो वर्षा बोल रही थी तुम भेजे, नहीं भेजना था बोले। मैं क्या, डर भी लगता था ना। तो उसका दिन था, उसने पानी गर्म करने का जो हीटर होता ना, वो पानी की गुंडी में पानी में हीटर लगाया, बटन दबाई और अंदर हाथ डालती थी, वो करंट नहीं लगता था उसको। उसके माँ ने मेरे को वीडियो बना के दिखाई, ये बटन चालू है, प्लग लगाया, पानी का अंदर में मीटर चालू है, वो ऐसा गोल वाला, उसमें हाथ डाल रही, रॉड हाथ डाल रही, करंट नहीं लग रहा चालू में, क्योंकि उसकी मौत नहीं थी। छिपकली को मार के खा ली, कुछ नहीं हुआ। मगर मरेगी बुलाओ, छिपकली खाई तो नहीं मरी, बच गया जी। 30-40 गोली मेरे आगे पूरा पूरा उसने नींद की खा ली थी। फिर रात को बहुत उल्टी की उसने, मैंने पूरा उसको उल्टी पोछा प्रार्थना दुआ किया, नहीं मरी। जो जानवरों के ऊपर में कीड़े होते हैं ना, कुत्तों में जो बड़े कीड़े होते, उसको मारने का जो दवाई डालते, वो दवाई पी, नहीं मरी। कई बार फिनाइल पी ली, नहीं मरी। मैंने उसको 2-3 बार ठोका, बहुत ठोकता था मैं, डंडे से, लकड़ी से, देखे ना तुम, देखे ना। फिर भी मगर मैं थक गया तो मेरे लिए नींबू पानी बना के ला के दी थी। अंकल मेरे को फूल गया, हरा हरा हो गया। उसके भाई ने बहुत मारा था उसको, हरा हरा कर दिया था। बस्ती वाले उसको बहुत मारते, हरा हरा कर। फिर भी मेरे घर आके अच्छी हो जाती थी, कुछ नहीं होता था। दिखने में बहुत सुंदर, प्रभु की स्तुति हो।
उसने बपतिस्मा ली, प्रभु लेती थी बराबर। जब उसका देहांत हुआ तो उसकी माँ ने और उसकी बहन बोले, पास्टर साहब भैया आप अपने हिसाब से उसकी मौत को करो, मिट्टी मौत को करो अपने हिसाब से। हम लोग बिल्कुल उसके लिए तैयार है। चिट्ठी में तैयार है। हम बोलते थे जा तू मर जा कुएं में कूद के, नहीं मेरे को डर लगता। ऊपर जाके कूद जा, नहीं डर लगता। समुद्र में चल जा, डर लगता। ममता की बात कर रहा हूँ। उसकी फोटो दिखाना, लोग पहचानेंगे। बहुत प्यारी सी सुंदर सी थी, बहुत मोटी फूल गई थी बीच में। मेरी शादी कर दो, शादी कर दो। हमने एक शादी करके दिए थे उसका, तो उसका पति पागल खाने भर्ती है अभी, पागल है बता उसका पति। ये सब देखना उसका। दिख रहा? ममता हरले, कोई उसका जन्म तारीख नहीं, मृत्यु तारीख नहीं, बस 27 साल की हुई थी ना, 23 साल, सॉरी 23 साल की हो गई थी। 23 साल की नहीं 23 नहीं, 28 साल की, 28 साल की हो गई थी पूरी। दिन गिनती थी वो। मेरे पास 28 साल में 12 साल है ना, 12 साल होंगी, 12 साल मेरे पास रही। 12 साल पहले मेरे पास आई जब वो 17 या 18 की थी, तब से मेरे पास है। और मेरे को पप्पा बोलती थी कि तू मेरे पप्पा है ना। नहीं लग रहा ना वो गई करके। ये है ममता। मेरे बेटे से वो डरती थी, एक बेटा गवा दिया तो उसका सुनेगी। मेरी मोनी से तो बहुत प्यार करती थी, उसका शब्द सुनेगी। वीरू छोटी थी, वीरू को नहीं बोलते तू लहाना है मेरे पास, तू लहाना है। मेरे नातू से बहुत प्यार करती थी, अच्छा खेलती थी। अभी ज्योतिका के लिए मेरी बहू से भी बड़ी प्यारी हो गई थी। हमारे चर्च में जितने लोग आते थे सब उससे प्यार करते थे, वो भी सबसे प्यार करती थी। बस उस दिन उसका स्वास्थ्य लिखा में स्वास्थ्य कम हुआ, उसको मेडिकल भेजा, मेडिकल ने उसकी जान ले ली। डॉक्टर ने पूरा सीख लिया उसके ऊपर में। वेरोनिका डेविड ने उसको सलाह मिलान लगाई, बहुत कोशिश की, सलाह नहीं मिला उसको। बस ऑक्सीजन लेवल कम था, पर दुआ में ताकत था, प्रार्थना। पर कुछ हमारे उसको मालूम था, उसने एक चिट्ठी लिख के रखी है बहुत दिन पहले, तारीख नहीं डाली, मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी। नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गया था उसको, और गुस्से में उसने चिट्ठी लिखी थी। माय द नाव ममता पांडुरंग जी हरले थी, लिखती हिंदी में मेरा नाम ममता। मेरा नाम ममता। मराठी लिखी मी मरीन, यानी मैं मरूंगी तर मला अग्नि द्या। मैं मरूंगी तो मुझे अग्नि देने का, आग देने का, अंतिम संस्कार घ्या, माझा स्वप्न पूरा करा। मेरे को अंतिम इसमें ये करो, मेरे को आग में जला दो, मेरी इच्छा को, सपने को पूरा करो। मेरे सपना है, मेरे को मट्टी नहीं चाहिए कि उसने बहुत से प्रभु के लोगों को देखी, हम मट्टी कैसे देते करके, मट्टी नहीं पाहिजे। अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, यानी मेरी मर्जी है कि मेरे को अग्नि दो, ये जो भी करो मैं अपनी मर्जी से करना। मुझसे किसी का दौर या दबाव नहीं है, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। अब बस क्या कहे, इंसानों की शक्ल ना दिखाए। बस जो लोग उसे चिढ़ते थे, उसको बोलते थे पगली नहीं है, ये ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, फलां नहीं है, इसलिए तो इंसान की मेरे को शक्ल अभी नहीं देखना है। चलो अपनी ज़िंदगी तो यही तक है। उसको मालूम हो गया था पहले से, यहीं तक है। तकदीर में मैं खुश हूँ।
और सुकून से जाना चाहती हूँ। चलो अलविदा, ममता हरले। ऐसा उसने पहले से लिख के रखी थी। तो मैंने बोला था बेटा, तो मेरी बेटी ने, मोना ने पढ़ी है चिट्ठी को, मोनिका ने। तो हम नहीं नहीं बोले क्यों? तो मैंने बेटा ऐसा क्यों रहते, तेरे को तो प्रभु यीशु मसीह में हमको गाड़ना है ना? नहीं, तुमने तो मेरे को गड़ा दी ना, बोले बपतिस्मा देके तो मैं तो मर गई हूँ। अब मेरा शरीर तो परमेश्वर का शरीर है, मैं प्रभु की हूँ, तो मेरे को गाड़ने उड़ने क्या सोचते? अगर तुम गाड़ेंगे ना मेरे को, तो मैं आके एक एक का बदला लूंगी। अंकल नहीं गाड़ना मेरे को अग्नि दे देना, और वो भी प्रार्थना दुआ के साथ देना। और हमने उसको प्रार्थना दुआ के साथ ही अग्नि दिया। ये तीसरी है हमारे यहाँ पे। सेम प्रार्थना दुआ करके मिट्टी को मिट्टी, राख को राख, सब बोल के लगा दिया, और उनके घर के लोग ने आग लगा दिया। हमने अपना पूरा प्रोसीजर कर दिया, उसको रख दिया, उसको चीता पे सब रख दिया, प्रार्थना दुआ कर दिया, चला। इसके पहले हमने ठाकुर सिस्टर को भी ऐसे किए वहाँ जाके। इसके पहले एक हमारे बेलतोड़ी के थे, मैं बाकायदा अपना यूनिफॉर्म जो मेरा जग्गा है चर्च का, बिशप का, वो पहन के हिंदू के कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर मैंने कई लोगों को मिट्टी दिया। आप सोचेंगे ये कैसा कैसा हो रहा? मैंने पूरी व्यवस्था प्रति सब किया। मैं कहा आप जला दीजिए, मैंने छोड़ दिया, इसको गड्ढे में डाल दिया, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप जला दीजिए, जो करना करिए, मैं हट गया। मेरी विधि थी, मैंने पूरी विधि कर दिया। अब उसको गड्ढे में डालो या तालाब में डालो या आग में डालो, जहाँ डाला रहो। अब इस पर लोग टिप्पणी करते, जिंदगी भर जलते रहे, आखिर में उसको आग दिए। मिट्टी को मिट्टी, वो भी तो मिट्टी जो होगी ना, राखी हो गया जलने के बाद भी। वो जलने में वो शरीर दिख ही नहीं रहा, गड़ाने के बाद भी शरीर दिखे, हम मिट्टी से रख दिया। इसके ऊपर बहस नहीं करना चाहिए। जो बहस करे उसका भला कभी नहीं होता। इससे शांति के साथ रखे। तो मैं नहीं था उस समय, हमारे पास्टर मनीष वाघमारे को मैंने फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने दिया, और काफ़ी लोग हमारे गए। तो वो लोग बता रहे थे अगर भैया रहते, मीटिंग नहीं रहती तो यार जगह नहीं होती इतनी सारे। और हमारे को वर्षा ने मुझे फ़ोन करी, बोली पास साहब उनके लिए घर में खाने पीने का तीसरा दिन कुछ करना, तो आप 5-50 लोग में क्या खर्च आता, ज़्यादा लोग नहीं आते। वर्षा सुनना, 450 लोग गए खाना खाने को उस केस में, 450। और वो शादीशुदा थी, कुंवारी नहीं थी, शादीशुदा। और लोग बोल रहे थे कि देवी थी, जब जिंदी थी तो तब तो वो पागल थी, मरने वाले लोग देवी थे। कितने नालायक लोग हैं। बाद में तो देवी थी, लोगों के लिए लाभ थी वो। विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने यीशु की सुधि लिया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आज गया, काफी देर बैठा, दुख तो लगता है, क्योंकि मेरी बहुत सेवा करती थी वो, हाथ पर दिन भर आती, जब जो बोलो वो ला के देंगी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार। जिसने बोला ममता हाओ, ममता हो, ये ला के दे हाओ, वो ला के दे हाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हम कराते थे उसको। पर कभी चिढ़ती नहीं थी ना, चिढ़ती थी क्या, खुशी से करते थे काम। हमारे घर जितने लोग आएंगे, दिन भर सबको पानी पिलाएंगी, बराबर पानी पिलाएंगी, पिछाएंगी, कहाँ से आप, कैसे हो आप, बढ़िया बात करती, हिंदी बड़ी सुंदर बात करती थी। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। उसने प्रभु को जाना, पहचाना, बाइबल पढ़ती थी, संडे को बराबर समय के पहले प्रभु लेने को आ जाती थी। नहीं मेरे को जाना, उसकी बोलती मत जा, नहीं मेरे को जाना है, प्रभु लेना मेरे को। बराबर सुबह उठ के पहले घुटने टेक के प्रार्थना करती थी वो, पल्लो लेके बाइबल पढ़ती थी, शांत रहती। लोग उसको चिड़चिड़ के तो भी प्रभु को नहीं छोड़ती थी, प्रभु के साथ थी। प्रभु ने उसको ले गया। और आज वो चली गई तो बहुत लोग खुश हो गए। गाँव बस्ती के लोग, वो बस्ती के लोगों का साइकिल उठा के फेंक देंगी,
फलाना फेंक देंगी, उनका ईटा है, उनका ये है, कुछ जिससे नफरत करती उससे बहुत नफरत करती थी, और जिससे प्यार करती उससे बहुत प्यार करती थी। बड़ा अच्छा स्वभाव था। आज हमारे बीच में नहीं है। परमेश्वर बाप उसकी आत्मा को शांति और बरकत आशीष दे। उसकी मम्मी बहन, उसके कारण सगी बहन 2 साल घर से बाहर दूर रूम लेके रहती थी। उसके कारण वो रहने देती नहीं थी अपने बहन को। उसकी भाई की शादी हो गई, भाई की जो पत्नी थी उसकी भाभी, उसको रहने दे, उसको भगा दी घर से बाहर। तो भी उसके भाई ने, उसके माँ बाप ने उसको अपने पास रखा। बड़ी सगी बहन उसके लिए 2-2 हज़ार, 4-4, 5 हज़ार के कपड़े ला के देंगी, ये देंगी, बहुत प्यार। फिर भी वो प्यार नहीं करती थी, प्यार नहीं करती थी, चिढ़ती थी। उसके लिए उनका घर अलग अलग हो गया। वो अपने बाप को भी तक करने रखती थी घर में, माँ को बोलती थी जा। बहुत, फिर भी उसके परिवारों ने, उनके मम्मी डैडी ने उसको बहुत अच्छे से रखा। गुस्साती थी, मार दी। अब लैपटॉप को फेंक देंगी तो नहीं गुस्सा आएगा क्या? फिर भी झेले। मोबाइल नए नए फेंक डालती थी। और जब उसको ग्रीन साड़ी उड़ी पहनाए तो नहीं लग रहा था कि वो गुजरी हुई है, बहुत सुंदर लग रही थी। प्रभु की स्तुति हो। मैं भी उसको बहुत प्यार करता था। दिनेश वानी जी, थैंक यू। कहा उसने उसकी इच्छा को पूरा करना है और हमने पूरा किया। प्रभु की स्तुति हो। आखिरी इच्छा भी पूरी करना कानून है ही है। परमेश्वर की शांति प्रदान करे ममता जी को। सच में 27-28 साल की थी। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। अभी मैं आधा 1 घंटा उनकी करीब आंखों में आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे मेरे। उनकी मम्मी, उनकी बहन मुझे समझा रही थी, मत रो, तुम्हारे घर में हो और तुम सोचो कि हमारे घर में, बस ऐसा करके अपन अच्छे से रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हाँ, वो मेरे घर में, मैं सोच रहा हूँ कि घर में, बस वो मेरे यहाँ से नाराज हुई कि चलिए कपड़ा उठा के अपने माँ के यहाँ नाराज हुई कि इधर आई। बस दिन में 2 बार आना जाना करती थी। मुझे जाती का को पागल फिर तू रहना हमारे पास ही। पर उसका इच्छा थी 50-100 रुपये दो, ऑटो जाऊंगी, ठीक है जा। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी थी, सब बातों में थी। प्रभु की स्तुति हो। पर प्रभु ने लेके गया, शांति मिले। आजू बाजू वाले को शांति मिल गई होंगी, नहीं तो सामने वाले से बहुत चिढ़ती थी, मारा पीटी होती थी, है ना। पर मेरे घर बहुत अच्छी रहती थी सबके साथ। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ में 23, उसने देखो हमारे शादी में तक का रुकी। शादी खत्म होने के बाद अंकल नहीं आए क्या, और 23 तारीख उसने प्राण छोड़ दी। मैं नहीं जा पाया। 24 को हमारा पास्टर सैमुअल सीराम, उसने प्राण छोड़ दिया। पास्टर ने तो इसलिए छोड़ दिया प्राण, वो हमारा घर छोड़ के गया। मैं 2 महीने से उसकी, 2 महीने हो गए घर में, 2 ढाई 3 महीने से मैं उसकी सेवा कर रहा था। ऑपरेशन हो गया और अच्छा था, बढ़िया था, मस्त था। परंतु मानता ही था कि मेरे को किसी ने बाहर का खिलाया, बाहर का हो गया। पास्टर रेवरेंड, जिसको बाइबल पूरा नॉलेज अच्छा, भविष्यवाणी करता था, पर उसको बाहर को चुहा ऐसा बोल के उसने सब बाहर का आलू बोंडा समोसा खाया, खाना नहीं खाया। और घर में खाना कभी झाड़ू नहीं मारे, घर में कभी लाइट नहीं लगाए, ना कभी घर में फैन लगाए, ना कभी घर में साफ सुथरा किए। वैसा गंदगी में रहते थे तो कई साल तक। उनकी मम्मी गुजरने के बाद मैं जाके उस घर को साफ सफाई करके, घर का पेंटिंग करके, फ्लोरिंग करके, ऊंचा करके, ओटा बना के, सब बना के दिया उसके घर को। सिर्फ मेरे को दरवाज़ा लगा के रखना था। जब फर्स्ट होले में जाता अपने घर तो ले गया तो बहुत खुश हो गया, अरे बाप रे कैसा मेरा घर होगा साफ सुथरा। मैंने दोनों रूम में 2 फैन लगा दिया, टीवी चालू कर दिया, किचन ओटा बना दिया, पलंग गद्दा सब, तकिया चद्दर पर्दे, सब चीज को, नल को अंदर ले लिया। किचन में बर्तन धोने का वो सब बना के दिया। और यहाँ से मेरे घर से गए दोनों भाई, वो भाई भी थोड़ा एड़ा, उसका भाई जान मत, एक दिन प्रार्थना को नहीं आया ना। मोबाइल लेके दिया, मोबाइल भी दिया उसको मैंने, मेरा पास का मोबाइल 10-15 हज़ार का उसको मैं दे दिया। मैं चल रख, मैं फिर दूसरी लिया कि तुम आप लाइन में रहो। नहीं, पूरा पागल हो गया तो श्री राम
वहाँ से उसको उठा के ला के उसको खाना पीना, उसको मैंने 5-6 साल उसको, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना के द्वारा उसको बच्चे हुए पास्टर को, मेरा घर फ्री में दिया था। 2 घर, वो घर का किराया 10,000 के आसपास होगा, एक दुकान था और एक घर था। वो दुकान को किराए से दो तो 10,000 के आसपास किराया मिल सकता था, मैंने दे दिया था उनको, मदद किया पूरा। पर कभी लूट के पलट के वो कभी फोन नहीं करते थे, धन्यवाद नहीं देते थे। पास्टर श्री राम की बात कर रहा हूँ। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि सब बातों को होने के बाद हमने सिर्फ सेवा किया। सेवा हमारा 3 दिन की जो मीटिंग थी ऑनलाइन में, आप देख लेते तो आपको समझ आता कि कैसा अच्छा हुआ। डेली 9 से 10 भी चलता था, संडे सर्विस भी वहीं से चली, और मीटिंग जबरदस्त। प्रभु की स्तुति हो। 3 दिन का डे बहुत अच्छा रहा, प्रभु की स्तुति हो। काफ़ी लोगों ने आशीष को पाया। तो आज वचन को हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय 15, 16, 17, 18। मैंने अचानक कोरबा के अंदर में संडे की शाम को भविष्यवाणी किया, आने वाला दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, और आने वाला दिसंबर 24 का दिसंबर, ये दिसंबर भी और 24 का जो ये शुरुआत होगी। यहाँ से मालूम पड़ेगा कि क्या क्या हमारे बीच में होने वाला आ रहा, अचानक आ जाएगा। दिसंबर शुरुआत होगा जैसा चला, फिर इसके बाद में 24 के दिसंबर से सारे कोलाहल बंद, ये कोलाहल कर रहे हैं सब बंद हो जाएंगे, और बड़ी महामारी आएंगी जिसका नाम कोरोना का बाप रहेगा। कोरोना जितना था उसका 10 गुना 100 गुना बढ़ के आएंगी। और जो 5 GB है ना इंटरनेट, 2 GB, 1 GB, 4 GB, 5 GB स्टार्ट होगा। 5 GB तो 5 GB तो अभी स्टार्ट हो गया, अभी 5 GB 6, 7 हो जाएगा। जैसे 7 का रेंज बढ़ेगा तो लोगों को ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होगी। क्या लेने में? ब्रीदिंग। जैसा कोरोना था झूठ मूठ का, वैसा ही बड़ा झूठ मूठ का कोरोना को फैला रहे लोग, ताकि लोग घबरा के मरे। जो दवाखाना गए तो दवाखाना सीधा आपको इंजेक्शन दे के मार डालेंगे। मारे इस समय बहुतों को मारे, जो गए मर गए, वापस गए। अभी भी हम जिन को दवाखाना भेज रहे हैं वो मर रहे हैं, 1-2 को बचा रहे हैं। और बड़े नेता और बड़े पिक्चर के लोग, फिल्मी के लोग, ये पहले दवाखाने भर्ती हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे, फिर थाली बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, मोबाइल का टॉर्च दिखाएंगे और हम अच्छे हो गए, और लोग ऊपर से हाय हाय करेंगे और ऐसा थाली बजाएंगे, घंटा बजाएंगे, थाली में ठोकेंगे, और ये सब अच्छे हो क्या रहे। ये बातें तुमको करा दिया, फिर से तुम करने वाले हो, कर ली। घंटा बजाने से कोरोना भग गया, थाली बजाने बढ़ गया, टॉर्च की लाइट दिखाने से, ये सब वर्ल्ड मिलकर करेगा। क्योंकि तीसरा महायुद्ध बहुत जरूरी है, तीसरा महायुद्ध। पर तीसरा महायुद्ध होगा तो बहुत सी चीज नुकसान हो जाएंगे। तो नुकसान न होने के लिए बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे बीच में महामारी भेजूंगा, लोग आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे, एक दूसरे के बैरी होंगे, और ये सब चीज बाइबल पूरा कर रहा है। फिर भी जो दुष्ट प्रभु के प्रचारक है, दुष्ट वो आपको गुमराह करेंगे, आपको चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, इनकी ओर न फिरना। ऐसा मैंने अभी कोरबा में बताया। क्या है, अगर जो आज की मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे तो उसको परखना, बिजनेसमैन आदमी को, जो प्रभु के नाम से आते हैं और अच्छे अच्छे लोगों के घर उजाड़ कर अपने पेट की सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों से हमको बचना। ऐसा मैंने कोरबा में बताया। क्या और इस 28-29 के बाद में फिर विपत्ति की दौर पड़ेगी उस जगह में। पर मैं जिस कुसमुंडा में गया, प्रभु वहां पे आशीष को लेके आएगा, ये प्रभु ने बताया 100%। अंतर देखेंगे अगर आप लोग जो देख रहे कुसमुंडा के लोग, क्योंकि अभी तो नहीं देख रहे होंगे कि आप लोग वहां पे बिजी होंगे। कोई कुसमुंडा से देख रहा क्या? जरा लिखेंगे तो हम देख रहे कुसमुंडा से। कितने लोग हैं फेसबुक में? 86 नहीं देख रहे। यूट्यूब में 72 नहीं देख रहे। 86 यूट्यूब में जो हमारे ही देखते हैं,
तिरुपति जांगलेगुड़ा राइट, देखना होगा। कोरबा और कुसमुंडा के चर्च के ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। कोरबा के चर्च पे विपत्ति देखेंगे। देखना आप, ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम जो वक्ता प्रभु का सेवक आता है, जो पैसे लेके सेवा करता है, पैसे लेके सेवा करता है, वो प्रभु का जन नहीं है। मैंने उनको पैसा नहीं मांगा, मैंने सेत में पाया, सेत में तो दूंगा। फिर भी उन्होंने मुझे 30,000 मुझे गिफ्ट में दिया, तो मैं 30,000 में से 50,000 वही खर्चा करके आ गया। उसमें से हमारे टिकट को पकड़ेंगे तो टिकट को निकाल के हमारे 5-6 हज़ार रुपये उसमें चले गए। तो स्तुति हो। कुछ पैसा औरों को भी बांट के आया मैंने। प्रभु की स्तुति हो। खुदा का मिला, मैं लेके नहीं आता, मैं दे के आता, देने वाला। पर कुसमुंडा के जो प्रभु के दास लोग जो थे, उन्होंने इतनी हमारी सेवकाई की कि प्रभु ने उनको वैसे ही आशीष दी। हमको आशीष देनी जरूरत नहीं, हम बस आशीष देने के लिए कुछ नहीं, पर प्रभु ने उनको ऐसी आशीष दी। हमारे बच्चे गदगद है, खुश है, आनंद है बिल्कुल। और तारीफ की उन्होंने कि सच में आपकी आराधना की टीम बहुत अच्छी, सुंदर, और ऊपर से एनोश आ गया तो बहुत और ज़बरदस्त प्रभु की आशीष आ गई। ये लोगों का कहना है। मेरे बेटे की बड़ाई नहीं करता। फिर उनको वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मेरे बेटे की लंबे बाल के लिए मैंने बोला उनको, तो यार बोले सच्चा प्रभु कैसे हो गया यार, बेटे को भी नहीं छोड़ता। बोले जो सच्चाई है सच्चाई, इसमें कोई चुकता नहीं। सब बातों से परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया, प्रभु की महिमा हो। और 3 दिन बहुत जबरदस्त प्रभु की उपस्थिति, अच्छे सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हम जो कुछ बोले वो बनाने को तैयार। हाँ, चाय, कॉफ़ी, 2 बजे कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी, 4 बजे हाँ कॉफ़ी, चाय हाँ। रोज चिकन मटन कलेजी, लास्ट में मालूम क्या, वो भी नहीं, लास्ट में मच्छी, अरे बाप रे। और वो भी सबको डब्बा बांध के। और हम लोग कितने, 6 लोग, 7 लोग आराम से गाड़ी में आते क्या, 3-3, 4-4 गाड़ी हमको ले जाने को आराम से। प्रभु की स्तुति हो। है ना, हम एक गाड़ी में 2-2 जन बैठ के आ रहे। सुनो ना, पूरे उनकी पत्नी लोग आके रुके हमारे छोड़ने के लिए, बहुत आशीषित। और उन्होंने आशीष को ले लिया, मुझे देने की जरूरत ही नहीं, प्रभु ने पहले दे चुका उनको। और मैंने घोषणा करके कि इस चर्च में कम से कम 30 से 40 परिवार उनके बढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो। उसी बस्ती के, दूर वाले नहीं, उसी के आसपास के, आजू बाजू के, पीछे के। फिर हमारी जनवरी महीने में हमारी मीटिंग तय हो गई। वहीं कुसमुंडा से 40-50 किलोमीटर दूर पास्टर लोगों ने कहा कि आपको हम बुलाना चाहते हैं। प्रभु ने उनको दर्शन दिया, पर के उन्होंने सच्चाई को हमने जाना, बुलाते हैं, आप आएंगे क्या? मैं कहा पब्लिक कितनी जमा होंगे? तो बोले कौन सी पब्लिक? मैं कहा जो प्रभु को नहीं जानते वैसे पब्लिक। बोले 400-500। हालेलुया। अगर जो प्रभु को नहीं जानते वो 400-500 अगर जुड़े तो धन्य है। मैंने तो 15 से 20 लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना के उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि हम लोग अब बपतिस्मा ले लेंगे। बोले मैं कहा प्रभु के मेंबर बन जाना, तैयार हो गए। यही तो चाहता मैं। और बाकी बड़े बड़े पास्टर भीड़ ले जाते, चमत्कार नमस्कार दिखाते, वापस आते, बाद में वो चमत्कार ले फिर जैसे वैसे रहते हैं। पर यहाँ नहीं, यहाँ हकीकत प्रभु जो भविष्यवाणी किया डिलीवरी के लिए होगा, गर्भ ठहरेगा, लोगों ने कहा गर्भ ठहरे। एक बहन ने मोबाइल के ऊपर मेरे को ऑनलाइन करके उसने प्रार्थना करा ली, दूसरे दिन खबर आई कि बच्चा ठीक हो गया। प्रभु की स्तुति हो। मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, सिर्फ सुना है कि मैं किसी और के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसको सुना कि तुम सुन लो प्रार्थना को, और वो चंगे हो गए, गवाही दी वहाँ पर। प्रभु की स्तुति हो। उनके हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो, हर बात में प्रभु की बड़ाई हो, प्रशंसा हो। और पास्टर साहब हमारे वहाँ के थे कुसमुंडा के कि अरे पास्टर को छोड़ो ना, खाना खान दो ना, 11 बज गए ना, 12 बज रहे ना, अरे खाना खान दो ना, 11-12 बज रहे। कब से सुबह से प्रभु का दास खड़ा प्रार्थना कर रहा, लोग छोड़ते नहीं थे। अरे चलो चलो, तुमने कल प्रार्थना की ना, अभी क्यों कर रहे? चलो चलो, बार बार बंद करो प्रार्थना। पास्टर साहब को दुख लगता था मेरे लिए,
तो मैं कहता था कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है। 1-to-1 प्रार्थना करता था, एक एक को आखिर तक ऐसा छोड़ के भगता है कि तुम आंखें बंद करो, हम यहाँ से भग गए। प्रभु के सब कैसे भग जाते हैं, सबको बुलाते हैं ऑल्टर कॉल में और आंखें बंद करते हैं। ये लोग वीडियो ले लेते हैं ऑल्टर कॉल के बढ़िया भीड़ को और धीरे से नीचे सटक जाते हैं। फिर दूसरे दिन 4-5 को पकड़ के लाते हैं और गवाही सिखाते कि इनको ऐसा ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने प्रभु की महिमा की। बहुत से गवाही आते थे पर हम आगे बढ़ाते थे, ऊपर से सिखाते, प्रभु का नाम बढ़े, हमारा नाम घटे। इस प्रकार से प्रभु ने सिखाई कि प्रभु ने रास्ता खोला। ऑनलाइन में आप देख सकते हैं सत्य प्रचार क्या, लाला लिपा पोती का प्रचार नहीं, आर पार छेद करने वाला, तुम्हारे हृदय को आर पार छेद करे, वैसे प्रचार करके प्रभु ने आशीष दिया। मैं तैयारी नहीं करता हूँ, वैसे ही खड़ा होता था, वहाँ के लोगों से कहा कि मुझे दीजिए आप आज वचन को, तो प्रचार करूँगा। तो प्रभु को एक दास ने दिया तो मैंने प्रचार किया उसी में। प्रभु की स्तुति हो सच में। पर मैं वहाँ जाके लोगों का वचन से पेट भर के आ रहा तो मेरे घर का कैसा होगा। मैं इसलिए बाहर का इनविटेशन नहीं लेता क्योंकि मेरे चर्च को मैं खाली नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर घूमते रहूँगा, हर जगह 2,000, 3,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख दूंगा तो मुझे मिलेगा, पर वो पैसा नहीं चाहिए मुझे। आत्मिक जीवन चाहिए, आत्मा बचने वाले चाहिए। नहीं तो सबको लालच है। एक महीने में 4-5 मीटिंग किया तो लेके आ गया 2-3 लाख रुपए। सबसे अच्छा धंधा है प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करना, इन पादरियों से सुनना। बिल्कुल प्लेन में आएंगे, प्लेन में जाएंगे, 1.5 लाख का, 2-2 लाख का होटल का खर्चा करते हैं लोग आने के बाद में, बिंदास। उनको मालूम है कि पैसा हमारे नाम से कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही है ना। प्रभु के लोगों जाग जाओ, अब भी मौका है। समय बहुत कठिन आने वाला। मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, कई दिनों से, इलेक्शन होने दो। इलेक्शन तक कोरोना का बाप नहीं आएगा, इलेक्शन के बाद ही आएगा, क्योंकि इनके हाथ में पावर है रोकने का। और इन लोगों को कुछ नहीं होगा। पूरे मंत्री संतरी, सारे जमाने के मंत्री संतरी, हर अलग अलग, उनको कुछ नहीं होगा। ना कांग्रेस को होगा, ना बीजेपी को होगा, ना मायावती वाले के उसको होगा, ना आम आदमी पार्टी को, ना इनको किसको नहीं होगा। पर ये सब दवाखाने भर्ती होंगे, सबके सब, और सुखरूप घर को वापस आएंगे, बिना इंजेक्शन लिए, बिना गोली खाए, बिना कुछ चीज करे, मस्त वापस आएंगे, सिर्फ लोगों को बताने के लिए, है ना। फट तुरंत पहले जाएंगे, तुरंत इनकी नाम है, पेपर में आएगा, टीवी इसको हो गया, अमिताभ बच्चन सबसे पहले बीमार होगा, सब बड़े बड़े, क्योंकि नाम ही है ना। फिर वो बताएंगे क्या मैं आया, जीत के आया, हरा के आया कोरोना को। ये झूठ है। न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च के लोगों, कैसी भी महामारी क्यों ना आए, कैसी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना आए, तुम डरो मत, घबरा मत। तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो बीमारी है ही नहीं हमारे लिए। क्योंकि हमने ये बीमारी के पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आपको लगता तो आपके प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाई ताकि तुम और मैं क्या हो जाए, चंगे हो जाए। उसने कोड़े खा लिया, सारी महामारी बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर लेके उसको खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा कर दिया, मृत्यु को हरा दिया। अब हम नहीं मरने का, हम जय पाने का। हमने मरने का नहीं, हमने जय पाने का, डरने का नहीं। डरो मत, घबराओ मत, प्रभु यीशु में विश्वास करो, तुम्हें वो बचाने आया है, वो बचाने आया। ये जो अभी आएगा ना क्रिसमस का उर्दंगा, ये सब विपत्ति पे आएगी। पिछली बार क्रिसमस नहीं कर पाए कोरोना के चक्कर में, कोई कैरल नहीं निकला, अभी बढ़िया कैरल निकलेगा, बढ़िया बढ़िया जबरदस्त कैरल निकलेगा, घर घर जाके आया है हमारा प्रभु, है ना, आया है। बहुत गाना गाएंगे, हर साल बुला रहे उसको, घर में आ रहे, परंतु कुछ नहीं हो रहा। ये चलेंगे कोलाल, तुम्हारे कोलाल से बंद, तुम्हारे चर्चेस बंद हो जाएंगे, खंडर हो जाएंगे। खंडर होने के कारागर पर है। पश्चाताप करो, तौबा करो, परखो, परख कर भविष्यवाणी भविष्यवक्ता अपने गांव में, अपने देश में, अपने शहर में सम्मान नहीं पाता, परंतु वही सम्मान पाता जो झूठी मूठी भविष्य होता। क्या सुपर नेशनल, ये कहां से आएगा सुपर नेशनल भविष्यवाणी? ऐसे ऐसे नाम देके लोगों को लुभा रहे, कई लोग लुभा रहे।
और आप लुभाए जा रहे हैं। छोटी छोटी टाइटल देते हैं अच्छे शब्द का, मेरे कितने सारे शब्द उसका टाइटल नहीं देते हम लोग, छोटा सा टाइटल के वही 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 वही, और टाइटल से लोग तुम बुलाते हैं। है ना, इस बात को ध्यान रखे। ए बेटा थोड़ा आवाज कम कर रहे, हेलो आवाज कम कर बेटा, इंग्लिश मत बोल, है ना। तो ध्यान रखना। खुदा के लोगों, वो कहा माइक का आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही? माइक का है? हाँ? सुन लगाए नहीं, अच्छा लगाए नहीं ना, ठीक 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 है ठीक है। तो खुदा के लोगों ध्यान दो कि किस प्रकार से परमेश्वर की बात हो रही है, और हमको समझ में आ रहा, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेश बुला रहे, जो उपदेशक के पास फीस है, पहले बताओ इतनी फीस लूंगा, मेरे खाने का मेनू यह है, मुझे इसी में लेके जाना, इसी में लेके आना, इसी में रखना, 5 स्टार होटल चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और सच्ची है, जो बुला रहे ना, तुम देखो ना, अभी बुलाएंगे ना, बहुत लोगों को उठाते, ऐसा उठाते, बाद में उनका नामो निशान खत्म। अब पॉल दिनाकर का नाम निशान खत्म हो गया, बेनिन का नाम खत्म हो गया, है ना। एक जमाना था इन लोग का, हीरो बनते हैं, बाद में जीरो हो जाते हैं। मैं जीरो हूं, जीरो ही रहूंगा, पर प्रभु की सेवकाई करते रहूंगा। जब जहां मैं जाऊंगा वहां परमेश्वर के सामर्थ्य को लोगों को बताऊंगा, चेतौनी दे के आऊंगा, मन बदलने के लिए, परिवर्तन होने के लिए, सत्य पे चलने के लिए, और सच्चाई के रास्ते को खोल के आऊंगा। तुम्हारी जो अंधे आंखें हैं, जो कान बहरे हैं, उनको खुलवाने का मुझे प्रभु ने चुना है कि मैं ऐसे लोगों को जाके परमेश्वर राज्य का सुसमाचार का प्रचार करूं। कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं, कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं। इस समय निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 28 अध्याय बताए ना, वचन 28 का 15, 16, 17, 18। उत्पत्ति 28 का 15, 16, 17, 18। पढ़ेंगे। और सुन, लिखा है और 16 उत्पत्ति 28 का 15, 16, 15, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, 13, 14, 15। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। एनोश, इनको बोल दे रहे प्यार से, बेटा उधर चले जाओ, बोलना प्रार्थना चालू करना उनको। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूं और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उससे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तुझको और तेरे वंश को। फोन किसका है? बंद करो, है ना।
उसको दूंगा। मैं भी कहा कि कुसमुंडा में जाके मैं जो पैर रखा प्रभु ने उसको आशीषित किया। अब लोग देखेंगे प्रभु की सामर्थ को। 3 लोगों ने कह दिया कि हम लोग तैयार हो गए प्रभु की स्तुति करने के लिए। बफ्ता लोग तैयार हो गए, जिनको कुछ नहीं मालूम है उन्होंने तैयार हो गए। यही तो मेरा कमाई है। प्रभु ने मुझे एक आत्मा 5-5 लाख में दे दिया। प्रभु की स्तुति हो। ये संसार का धन क्या है? आज है कल नहीं है, पर आत्मिक धन हमेशा हमेशा के लिए फंस जमा रहेगा। इसलिए आत्मिकता के चलाए चलो, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। मेरे मुंह से एक भी बार कुसमुंडा में ऐसा नहीं निकला, क्योंकि वो लोग मन नहीं फिरा सकते, वो ढीठ और हटीले हो गए। प्रभु ने आखिरी दिन प्रचार करने को कहा था मुझे, परंतु मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहता प्रभु, बहुत भयानक है, लोग सुन नहीं पाएंगे, उठ के चले जाएंगे। मैं कहा लगा कि 2 दिन मेरा कड़वा वचन सुन के नहीं आएंगे, परंतु तीसरे दिन नॉन क्रिश्चियन लोग ने आके उस जगह को पूरा भर दिया। जो सुबह थे, दोपहर थे, 2 पहले दिन थे, वो लोग नहीं आ पाए, वो छोड़ दिए। हमारे निर्मल को बोला था, नहीं तुम बोले नहीं आए, उसको नहीं समझ में आया निर्मल को। जो सुबह थे, जो पहले दिन थे, जो दूसरे दिन थे, वो लोग नहीं थे। नए लोगों को प्रभु ने भेजा, और नए लोग जो थे उन्होंने ही प्रार्थना कराया। कुछ लोगों ने प्रार्थना करने को रुके उसमें, जिनको आशीष चाहिए था, विश्वास भर गया था। क्या लिखा है? और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत लोगों होगा, और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष को पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहीं तेरी रक्षा करूंगा। प्रभु ने कहा जहां तू जा, तो मैंने कहा मैं करेगा। हमारे बाजू में वहां के कुसमुंडा के लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बाहर में मंदिर के पास में खूब लोग बड़ जम के चिल्ला के बात कर रहे थे। मैंने आवाज दिया, वो विदिन सेकंड चुप हो गए। कुसमुंडा के लोगों को ध्यान लगाना, एक बार उसकी आवाज नहीं। और फिर 3 दिन किसी प्रकार का वहां बाजा नहीं बजा, घंटी नहीं बजा, साइलेंट रह के उन्होंने हमारी प्रार्थना सुना। ये बात कुसमुंडा के चर्च की और वहां के क्रिश्चियन लोगों ने नहीं सुना होगा। अंगीकार भी नहीं करेंगे, हम करेंगे अंगीकार। हमने देखा साइलेंट। और दिन भर जब उनके प्रोग्राम हो रहे, दिन भर वो बजता था, गाने भजन सब। तो शाम को जब बड़ी आरती होती, पर वहाँ पे 3 दिन में हमने आरती की आवाज़ को नहीं सुना। उन्होंने हमें हेल्प किया। प्रभु स्तुति हो। परमेश्वर उनको भी आशीषित करे। जो जोर से चिल्ला रहे थे, मैंने वहाँ से आवाज़ दे के बोला माइक पे, तो शांत हो गए। क्रोध नहीं किए, क्योंकि प्रभु की सामर्थ वहाँ पे थी। आमीन। जहाँ प्रभु की सामर्थ है वहाँ सब कुछ आनंद के साथ है। मैं जिस स्थान बैठा हूँ, इस स्थान में भी भयानक लोग हमारे पर हमारी बात को सुनते हैं। हाँ अंकल, सॉरी अंकल, हम बोलते थे बेटा, बिल्कुल मानते, क्योंकि प्रभु की सामर्थ है। आज मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। मैंने 15 से 20 लोगों की भरी ऑटो में, आप यकीन नहीं करेंगे, उसने थे, उसको गलती से स्पीड ब्रेकर में उसने ब्रेक मारा, मैं नहीं मार पाया, और उड़ा दिया। और चालू गाड़ी ऑटो और फास्ट आगे गई, पलट जाती थी पूरी, और क्या होता था नहीं मालूम। फिर उसने आगे रोका, मैंने भी उसके बाजू रोका, उतरा, वो भी उतरा। भैया कैसा हो गया ना? मैं कहा भैया, बोले मेरी गलती है। मैं कहा नहीं, तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं, मेरी गलती है, मेरे को नहीं दिखा, मेरी गलती है, मेरे को नहीं दिखा। तो ऑटो वाला बोलता देख लो, किसी को चोट उठाई के देख लो, अंदर सब कुछ चोट आएगी, बिल्कुल नहीं आई, खरोच आएगी नहीं, कुछ आएगा नहीं आया। फिर ऑटो के नीचे चक्की के ऊपर जो नंबर प्लेट था वो घुस गई, और उसके चक्की के पास में जो मैप रहता, फ्लैप रहता है प्लास्टिक का, वो टूट गया, और हल्का सा उसकी गाड़ी को इंची दबा। तो मेरी गाड़ी का देखना, मैंने लाइट डाला, फूट गया मेरा। हमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा जम के मैंने ब्रेक मारा। उतरने बाद में मेरे को ठोकना था। ड्राइवर जो पीछे से मारता है वो तो साहब, उसकी क्या गलती है? मैं पीछे से ठोक दिया, तो मेरे को उतर के मारना था। उन लोग 4-5 ने, अच्छे दनकर लोग भी बैठे थे उसमें, सामने ड्राइवर के सामने 2 पीछे में, सब उतरे, पर एक भी ने मुझसे अबे तूबे अरे दूरे कुछ भी नहीं किया। मैं उतरा, नहीं कुछ नहीं हुआ।
तो भाई बोले भैया हम मर जाते, बोले फलाना। मैं कहा नहीं मरे ना, मैं एक प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से ऐसे गलत हादसे नहीं हो सकते, अच्छे हादसे होते। और आज लगने की बात क्या है मुझे नहीं मालूम, क्या हुआ क्यों हुआ। तो मैंने उसका फ़ोन नंबर लेना था पर मैंने नहीं लिया फ़ोन नंबर, और मैंने कहा कितना खर्चा हो गया, 500 रुपये। मैं 500 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। जब 500 दिया, हाथ मिला, थैंक यू, बोले तुम्हारे प्रभु ने हमको बचाया, आमेन, तुम्हारे प्रभु ने हमको बचाया। मैंने उसके गाड़ी नंबर लिया, उसका फ़ोटो लेना था हमको, वीडियो। तो मैंने कहा मैंने ठोका, मैंने मारा, मैं वीडियो लूँ तो और ही जाती होंगी, इसलिए मैं नहीं लिया। और आराम से उनके साथ गया, मगर बाय, तो उन्होंने भी किया। सोचो, सामने ऑटो वाला चल रहा, पीछे से ठोस मार रहा हूँ और ऑटो से भाग रही, चलती गाड़ी को ठोस मारने के बाद भी, फिर भी वो कुछ ही नहीं बोला। प्रभु की सामर्थ, प्रभु के सैनिक हमारे साथ, मेरे साथ था, हमारे साथ नहीं, मेरे साथ है। मेरी गाड़ी को मैंने डाला हूँ, फोटो दिखा, आज ही सुबह 7:30 बजे, 8 बजे, है ना। प्रभु हमारे साथ है, एक गवाही है, प्रभु की स्तुति हो। हमारे पहली बार कब्रस्तान में मैंने वहाँ पे भी उधारी किया। पास्टर विनोद सैमुअल जो हमारे चर्च के डीएस थे, वो उनका फ्यूनरल करने को मट्टी खोदना फ्री, पेटी बॉक्स ला के दी फ्री, सब 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 सब। आज मैं गया अभी जाके, कितना बिल हो गया, पूरा बिल उसका दे दिया तुरंत जाके, जो मुझे इन्होंने दिया ना अभी कुछ मुंडा वालों ने, उसमें से बचा पे सामान लगा दिया। बताया ना, मैं कुछ नहीं रखता मैं। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि लिखा है और सुन मैं तेरे संग रहूंगा। आशीष पाएंगे, मैं तेरे संग रहूंगा, वो हमारे संग है। गाने मत गाओ, वो हमारे संग है। सुन मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जा वहीं तेरी रक्षा करूंगा। रक्षा किया, बुखार नहीं आने दिया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। 23 तारीख के बाद मेरी सारी खुजली चली गई। 23 तारीख के बाद मेरी शुगर कम हो गई। 23 तारीख के बाद जो चिड़चिड़ापन एकदम बदल गया। प्रभु ने आशीषित किया। मैंने अगर पैंट उतारा तो इनको मालूम है क्या करता मैं, मेरे को दोनों हाथ से खुजाता है ना, है ना, बहुत खुजाता है ना, कोई शर्म भी नहीं करता। खुजली जैसी होती है, मैं क्या करूं, कहीं भी किधर भी खुजाने के लिए कोई शर्म नहीं मेरे को क्या, सबको कहीं भी हाथ लगा के खुजाते। खुजली हुई तो बेचैनी होती, सबको खुजली ले, पैंट उतारे की शुरू होता। पर 23 तारीख के बाद में मैं कुसमुंडा गया, वहां से सारी बीमारी को छोड़ के आ गया। प्रभु के नाम से चंगा हो गया। बिल्कुल कोई हकीकत नहीं, सत्य है। शुगर में बिल्कुल नॉर्मल, नहीं मालूम मुझे अभी, मैं फिर अभी चेक करूंगा खाना वाना खाने का, तो कल सुबह खाली पेट 2 टाइम कितनी है। प्रभु की स्तुति बढ़ाई हो, प्रभु की महिमा हो। मस्त मटन खा रहा, चिकन खा रहा, कलेजी खा रहा हूँ रोज, सुबह दोपहर को और शाम को 1-1 रसगुल्ला खा रहा हूँ, मच्छी खा रहा हूँ, अंडा भुर्जी खा रहा हूँ, सब खाते हैं मस्त बढ़िया। मीठा भी खाते हैं। अच्छा हो गया हमारे पास्टर मनीष नहीं थे, ये मनीष के कारण मेरी शुगर और बढ़ती है। टोकते रहते ना, खाने नहीं देते, नहीं उनको विश्वास नहीं है, हमको विश्वास है। बिल्कुल केक ला के दी सुबह, बहुत सारा केक खाया हमने, 2-2, 3-3, 4-4 टुकड़े वाले बड़े बड़े खाया। बिल्कुल खाने में नहीं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु हमारे संग संग है। आशीष बुद्धि भी दिया, ज्यादा उतावली भी नहीं कर रहा मैं, तो प्रभु ने मुझे चंगा किया, ये विश्वास रखा। यहाँ लिखा है और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको
न छोड़ूंगा। प्रभु नहीं छोड़ता हमको, संभाले रखता है, आपको भी। इसलिए ज्यादा का अपना दिमाग मत लगाओ, प्रभु हमारे संग है, शांति से रहो। बिल्कुल जान लो कि परमेश्वर हमारे संग संग है। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, वायदा कर रहा परमेश्वर, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, वायदा कर लो। प्रभु के संग रहो, तुझको नहीं छोड़ूंगा। प्रभु नहीं छोड़ता। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक बार पकड़ा, प्रभु उसको नहीं छोड़ता। आमेन, हालेलुया। आपने प्रभु के पास चले गए तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, आपको आशीष देगा, बिल्कुल 101% आशीष देगा, वो नहीं छोड़ता। हम तो मीटिंग करके आ गए, अभी वहाँ प्रभु के सेवक लोगों को कल बड़ी अच्छी नींद मिली होंगी, नहीं तो रात दिन जग रहे, सुबह शाम। कितने लोग को खाना, तीनों टाइम नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, चिकन मटन फिश, और वो भी एक को नहीं, सबको समान, भेदभाव नहीं, सब एक साथ खा रहे। कहाँ से बचाएगा, क्या आएगा, कोई चिंता नहीं। प्रभु की स्तुति हो, विश्वास। और वो सब रिटायर्ड वाले मिलके एक होकर सेवा कर रहे, प्रभु की। पास्टर साहब भी, सभी जन, सच में प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम पूरी रीति से तन बंधन से प्रभु की सेवा करते, परमेश्वर हमारे संग हमको छोड़ता नहीं, हमारी जरूरत को परमेश्वर पूरा करता। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, बिल्कुल है। ध्यान रखो, अंत का समय निकट आ गया। मन फिराओ, सुसविश्वास करो, और आने वाले 24 दिसंबर के बाद से आप अनाज को जमा करना शुरू करें घर में, क्योंकि अकाल भी आने वाला है। जमा करना हमको, इसलिए अनाज को फेंको मत। अनाज की सूदी लो, हाथ ज़्यादा लेके फेंको शादी ब्याह में, खाने में, जितना उतना लो उतना खाओ, नहीं तो दाने दाने के तरह जाएंगे। खेत के किसान को जाके देखो कैसे एक एक दाने के लिए मेहनत करते, एक एक दाने महत्व का उनका, कितनी परिश्रम करते हैं। और तुम उस दाने को संडास में, लैट्रिन में, नाली में, पैरों के तले कुंद रहे, प्रार्थना करके, और ऊपर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस खाने को आशीष दे, उस भंडार को दे, जिन्हें पकाए को दे, और खा के फेंक रहे नदी नालों में, पैरों में कुंद रहे, सुअर को डाल रहे, संडास में खाना डाल रहे अपना। जब बर्तन धोते, बर्तन धोने बहुत सारा खाना रहता ना, कहाँ जाता हो, संडास में जाता, सीटी में, क्योंकि संडास में पानी फेंकना है, या मोरी में, मोरी भी संडास में जाके मिली है। अनाज को आप कर रहे, इसका बदला परमेश्वर लेगा, ध्यान रखें खुदा के लोगों। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, नीचे स्थान में यहोवा है। जब प्रभु की सामर्थ देते हो तो कहते कि नहीं, परमेश्वर है, इसके संग है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, यहोवा है। वो युगानुग एक सा परमेश्वर है, और यहोवा का नाम ही प्रभु यीशु मसीह है ना। यहोवा है। इतनी बड़ी हादसा से हमको अटक आ जाना चाहिए, डर जाना चाहिए, कुछ नहीं हुआ, प्रभु संग है। पहली बार एक्सीडेंट हुआ ऐसा मेरा, कई बार बचा, पर आज ऐसा हो गया। सुखरूप परमेश्वर ने बचा के लेके आया, और उनको बचा मुझसे। प्रभु की स्तुति हो। यहोवा है, यहोवा यिरे है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, न बदलने वाला परमेश्वर, युगानुग एक सा है। उसी यहोवा परमेश्वर ने अपना रूप धारण प्रभु यीशु मसीह का लेकर मुझे और आपको बचाकर एक नई जिंदगी दी है, नई जिंदगी दी है। उस नई जिंदगी की खोज में रहो, तुम्हें बचाने आया। देखो कोई बचाने आया, उस विश्वास करो, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। आज मैंने बताया कुसमुंडा के समय, निश्चय परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, पर तुम नहीं जान पहचाने है, क्योंकि मैं वहां पैर रखकर आशीष पा लिया, संगति में चंगाई पा लिया हर बीमारी से।
प्रभु को धन्यवाद हो। वो ग्रेट परमेश्वर है, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया कहते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसकी जय बोलते हैं, स्तुति बोलते हैं, महिमा बोलते हैं। यहोवा है इस स्थान, निश्चय मेरे स्थान में यहोवा, मेरे न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च में परमेश्वर है, मेरा न्यू लाइट मिनिस्ट्री नागपुर पेज में है, यूट्यूब में है। जो जो आपके निकट, उसके निकट जाओगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत देगा। यहोवा है, मत डर, केवल विश्वास रख, तुम बच जाओगे। प्रभु की स्तुति हो। चाहिए यहोवा है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है, युगन एक सा परमेश्वर है, न बदलने वाला परमेश्वर है, सामर्थ को देने वाला परमेश्वर है, उसके निकट आने वालों को सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, संभव परमेश्वर है। जो उसके पास आता है वो खाली हाथ नहीं रहता, भर जाता, उसकी झोली परमेश्वर भर देता है। प्रभु की स्तुति हो। और भय का, अगर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। आमेन। जब हम लोग प्रभु के चर्च मंदिर में जाते हैं, वो भयानक स्थान है, वहां से सीधा स्वर्ग जाने के लिए आपके लिए है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मन फिराओ, सुसमाचार पे विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आज निकट है। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, परंतु यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। स्वर्ग के फाटक क्यों रहा? आमीन। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या भयानक है, तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन स्वर्ग का फाटक ही होगा। विश्वास करो, जितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते उनको स्वर्ग का राज, स्वर्ग का फाटक मिल चुका। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ही मार्ग और सत्य जीवन है। उसके पास आओ, उसके निकट आओ। जो कोई उसके निकट आता वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, उस स्थान का नाम बेतेल रखा। पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे लिए रोटी और पहनने के कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। मैंने भी कहा, प्रभु मेरे पापा ने तेरी बहुत सेवकाई किया, बहुत किया, पर भिखारी रहा, खाने को नहीं। जब पापा 4 घर घूम के आएंगे तो वहाँ से 30, 40, 50, 60, 70 रुपये लेके आएंगे, फिर हमारे घर में चूल्हा जलेगा। ऐसा होता था। आज भी कई प्रभु के सेवक है, वो लोगों के घर घर घूमते, फिर घूमने के बाद उनको दान दशा मिलता तो अपने घर को लेके जाते। सही है कि गलत है? इसलिए बहुत से सेवक अच्छी वाणी लेके, अच्छी प्रार्थना लेके लोग घर घर घूमते, ताकि घर वाले उनको ब्लेस करें, फिर आशा रखते कि वो मेरे को कुछ दे। जब तक नहीं देंगे तब तक लौटेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। बराबर रहा ना? अभी के पास्टर लोग की बात कर रहा हूँ। पर अभी के पास्टर लोग को 10 रुपये 20 रुपये नहीं, 1000 500 ही रखते भी। मत ऐश कर रहे पास्टर लोग, मेरी बात ले लो, है ना? तो नहीं, मैं आशा नहीं रखता हूं। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मुंह ने नहीं कहा, ऐसे परमेश्वर ने उस कुसमुंडा के लोगों के जीवन में कार्य किया होगा, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। कभी एक प्रचारक, एक भविष्यवक्ता, एक पास्टर, एक वहां का प्रचार करने वाला मेन स्पीकर कभी किसी को दान नहीं दे के आता। 2 रुपये, अरे वो जो सेवा करते हैं ना पास्टर की, उनको तक नहीं देते पास्टर। उनसे ले लेंगे, तेरे पास है तो दे, बोलेंगे ले लेंगे, ले लेंगे, देंगे नहीं। उनको देने का मन प्रभु ने बनाया नहीं। पर ऐसे लोग को कैसे लोग बुलाते हैं? क्योंकि वो लोग प्रभु के नहीं है, वो प्रभु के नहीं। अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? मेरी बात लोगों को बहुत अच्छी लग रही। आने वाला दिन तुम नाश होने पर हो,
पश्चाताप करेंगे, तोबा करेंगे तो भी तुमको परमेश्वर मन फिराने का मौका नहीं देगा। तुमने कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत से उपदेशों को बटोरा और तुमने लोगों को जबरदस्ती करके दान दसवान लेके उनको बोया, उन्होंने लेके चले गए। चिकनी चिकनी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका दिया, छुपड़ी बातें करके तुम्हारा धन बटोर के लेके चले गए और तुम वैसे रह गए कंगाल। आशीष नहीं पाए, बरकत नहीं पाए, ना मिलेंगे तुमको। सिर्फ खुजली के कान मिटाने को बड़े अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे। वचन तो अच्छा देना आता है बाइबल से। अंत आ गया, तुम्हारा अंत आ गया। रोंगे पिटोंगे, मौत मांगेंगे, तुमको मौत नहीं मिलेगी, जान लो। इसलिए पश्चाताप करो, तौबा करो, सत्य की ओर अपने कान को फेर लो तो तुम बच जाओगे, वरना नाश निकट है। 25-24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 33.5 में प्रभु का आना निकट है। 2000 वर्ष पूरे कंप्लीट हो जाएंगे उसको, 33.5। फिर कब आएगा, क्या आएगा, गुप्त है, चोर के ना आएगा, तुमको अभी नहीं मालूम, पर तुम अभी से विश्वास करो। उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर रहेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तुम मुझसे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उसका दसवांश अवश्य ही दिया करूंगा। जो कुछ प्रभु हमको देगा उसका दसवांश। मैंने कहा ना, मेरी बेटी के लिए मैंने दसवांश बोया पहले, अपना आशीषित की। तो कुनकुना पानी देना, खांसी ठंडी से हो रही, पानी भी ठंडा है, थोड़ा कुनका दे। थैंक यू। और ये पत्थर जिसका मैं खंभा ठहरा हूं, और ये पत्थर जिसमें मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तुझ मुझे दे उसका दसवां मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मैंने प्रभु का पेज में घर घर की कलीसिया खड़ा किया और ज्योति आश्रम चालू किया हूं। अभी काम रुका है, अब काम शुरू करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। आपसी प्रार्थना दुआ करें कि मेरे को आश्रम बनाने के जो 10 से 15 लाख की जरूरत है, ज़्यादा 30-35 लाख की जरूरत है, वो पूरा हो जाए। मेरा पैसा बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे घर में गलत फहमी बच्चों को, उनको मेरे पास बहुत पैसा बिल्कुल नहीं है, खत्म। ममता आई, पैसा लेके आई, ममता गई, पैसा लेके गई। अब प्रभु और अधिक देगा। प्रभु की आशीष के लिए मेरा बैंक है, बैंक में सबको पैसा देना है। कल कोई मांगता तो मैं कल उसको दे नहीं पाऊंगा, पैसा नहीं है, खत्म हो गया, काम रुका है। प्रार्थना करें। मैंने अपने कलीसिया के पैसे को, मेरे पास्टर मनीष वाघ में बोलता हूँ, मेरा बहुत भर के पैसा है। मैं जो पैसा आता बताता ना, मेरा उसमें बीसी का पैसा है, मेरा उसमें आयुर्वेदिक दवाई का पैसा दान में डाल देता हूँ मैं ना। जब 2000 की 1000 की नोट बंद हुई तो मैं उसमें 1000 की नोट नहीं थी। पुराने 500 की नोट बंद हुई तब मेरे पास एक पैसा नहीं था। अभी 2000 की नोट बंद हुई, मेरे पास 2000 की नोट नहीं थी। अभी जो 500 की बंद होगी तो हमारे पास एक भी 500 की नोट नहीं आएगी। हमको कहीं जमा करने की जरूरत नहीं है, हमारा खुला किताब परमेश्वर है, प्रभु जानता है, सच्चाई है। प्रभु स्तुति हो। खुदा के लोगों, अपने आप को जांचे परखे, उपयुक्त समय का इंतजार करो। व्यवस्था उनकी किताब उसका 6वां अध्याय। और तू मेरे वचनों को यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर बैठकर मार्ग पर चलते लेते लेटते और उठते समय उसकी चर्चा किया करना। पर आप और मैं नहीं करते हैं। मनीष वाघ में बोलते कि तुम देने वाले इसलिए आपका नहीं है। सही बात है, प्रभु का धन्यवाद, तो प्रभु आपको आशीष दे। है इस बात में मेरे पास बहुत पैसा है,
इसमें कोई शक नहीं कि मैं देने वाला हूँ। मेरे को जो भी बोते है मैं उसको बो देता हूँ, रखता नहीं जमा के। उपयुक्त समय का इंतजार करो। व्यवस्था की किताब उसका 6वां अध्याय, व्यवस्था की किताब उसका 6वां अध्याय। तू और मेरे वचनों को यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना, पर हम नहीं सिखाते, तथा अपने घर बैठे मार्ग पर चलते तथा लेटते हुए और उठते समय उसकी चर्चा किया करना। हम नहीं करते, हम तो झूठे मसीह झूठे प्रचारक की चर्चा करते हैं। तुम्हारे साथ भी वही होना है। एक छोटी सी टिप्पणी है। मई 1997 के न्यूयॉर्क में एक लेख छपा, उपयुक्त समय अथवा काफी समय। लेखक ने कहा था कि उपयुक्त समय बच्चों को थोड़े पैसे देकर बहलाने के समान है। बच्चों को अपने माता पिता का काफी समय चाहिए। उन्हें आप अपने निजी टाइम टेबल के अधीन न रख सकते। यह नहीं कह सकते कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए आधा घंटा निकाल सकता हूँ। बच्चों को यदि आप पर्याप्त समय नहीं दे सकते, उपयुक्त बहुत अच्छे समय का इंतजार करते हैं, तो उपयुक्त समय कभी नहीं आएगा। आप बच्चों का उनके टाइम टेबल का देखते हुए यदि काफ़ी समय देते हैं तो उन्हें बहुत लाभ होगा। उससे लाभ को देखकर ही आप विश्वास कर सकें कि बच्चे के साथ जो समय आपने बिताया वह श्रेष्ठ समय है। इसलिए हर एक माता पिता प्रभु यीशु मसीह में रह के अपने बच्चों के साथ में समय को बिताए। परमेश्वर का परिवार कैसा रहता है? रोमियो की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 8 पद को 24 तारीख होगी, 25 तारीख में आ गया हूँ नवंबर के। शरीर के संतान तो परमेश्वर की संतान नहीं है। जो शारीरिक के संतान है, शरीर के संतान तो परमेश्वर की संतान नहीं है, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश माने जाते हैं। संतान परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश माने जाते हैं। रोमियो 9:8 पढ़ेंगे। रोमियो 9:8 पढ़ेंगे जोर से। अर्थात शरीर की संतान, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। वंश गिने जाते हैं। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है उसको वंश गिने जाते हैं। शारीरिक नहीं, आत्मिक। अच्छे परिवार भी है, बुरे परिवार भी है। अच्छे परिवार से हमें मिलने की इच्छा होती है, बुरे परिवार से हम दूर भागते हैं। मैं यह नहीं पूछूंगा कि आपका परिवार कैसा है। कोई परिवार ऐसा नहीं जो सदा रहे। मौत एक एक करके सबको उचक लेती है। परिवार भी फूलों की तरह खिलते और गायब हो जाते हैं, है ना। फूलों की तरह खिलते और गायब हो जाते। मेरी पत्नी गायब हो गई, ममता गायब हो गई, पास्टर श्रीराम गायब हो गया, मोहाड़ी कर जो गायब हो गए, है ना। परंतु खुशी का समाचार यह है कि एक परिवार ऐसा भी है जो सदा रहेगा। यह धरती पर उगता है, उसके विकास की परिणति स्वर्ग में होती है। यह है यीशु के भक्तों और प्रेमियों का परिवार। परमेश्वर के पुत्र की कलीसिया, परमेश्वर की पुत्र की कलीसिया की परमेश्वर बाप बाट जो रहा है। परंतु आप परमेश्वर के इस परिवार को कल्पना एक सिद्ध कलीसिया के रूप में न करें। सिद्धता अथवा निष्कलनता एक लक्ष्य है जिसकी तरफ यह परिवार बढ़ रहा है। जब तक यह लौकिक शरीर है, राह में गिरने की संभावना तो है, परंतु हम गिरेंगे तो उठेंगे भी। प्रभु हमें उठाएगा, हम फिर चल पड़ेंगे। हमारा परिवार सदा बना रहेगा, हम उससे बिछड़ेंगे नहीं। क्या आप इस परिवार के सदस्य? आइए न्यू लाइट मिनिस्ट्री की चर्च के साथ में जुड़ जाइए, उसके सदस्य हो जाइए और प्रभु की सारी आशीष कृपा को लीजिए। 26 नवंबर स्विच ऑन करो। अंधकार है, रात अंधेरा हो गया, स्विच ऑन करोगे तो आपके घर में उजाला आ जाएगा। स्विच ऑन करो। यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय। कितने लोग हो गए फेसबुक में? 90 और यूट्यूब में 80। अभी तक कुसमुंडा से लोग नहीं बढ़े, क्योंकि आज वो सब 28 की मीटिंग में होंगे। बाद में तकलीफ आएंगी तो आज की मीटिंग वाले से प्रार्थना नहीं कराएंगे, पास्टर न्यूगी से प्रार्थना कराएंगे कि वहाँ की प्रार्थना में दम नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा लग गया। ये फ्री में गया, फ्री में आया, ताकत है। आज तो कान की खुजली मिट रही होंगी, सब वहीं पे मिटा रहे होंगे। वहाँ देखिए कार में पर्स था, एक बहन को प्रार्थना किया, उसका पर्स गायब हो गया। प्रभु स्तुति हो। दारू पीने ने दारू छोड़ दिया। कमर का दर्द था, उसने बोले मैं चंगाई हो गई। बहुत लोगों ने गवाही दी, पर हमने उनकी गवाही को हाईलाइट नहीं किया।
हमारे वचन को हाईलाइट नहीं किया। सबको छोटा सुनना चाहते हैं, हाईलाइट नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न वो चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। है ना? किसी नई जगह रात गुजारना आसान नहीं होता है। किसी नई जगह रात गुजारना आसान नहीं होता। रात को आंख खुल जाए और बाथरूम तक जाना चाहे तो अंधेरे में कैसे जाएंगे? किसी मेज या सूटकेस या फिर किसी चुभने वाली चीज से टकरा सकते हैं, चोट भी लग सकती है। इन सब मुसीबतों से बचने के लिए स्विच ऑन करके उजाला करना जरूरी है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे आप बत्ती जलाते हैं सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। बाहर के अंदर की तुलना में मन का अंधेरा अधिक चिंताजनक है। कुछ लोग तो इस अंधेरे को समझते ही नहीं। वे समझते कि बाहर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। याद रखें, यीशु जगत की ज्योति है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य और जीवन के सच्चे ज्ञान का स्रोत वही है। वह है तो क्या डर है, वह नहीं है तो अंधेरा है, घोर आत्मिक अंधेरा है, गिरने, ठोकर खाने और निराश का अंधेरा है। कृपया इस अंधेरे में स्विच ऑन करो, जगत की ज्योति से सहायता मांगे। वह आपको भटकने से, ठोकर से, निराशा से बचाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आज 27 नंबर है, तिरस्कार को स्वीकार करना। टाइम है अभी तिरस्कार को स्वीकार करना। मैंने बताया कुछ मुंडा के अंदर में बहुत से लोग सेवा करते, प्रभु मुझे बता रहा है किसके कमर में दर्द है तो हैच, प्रभु मुझे बता रहा है सर में दर्द है हैच, प्रभु बता रहा है किसका हाथ नहीं उठता वो उसका हाथ ऊपर दर्द है हैच, अंगूठे में दर्द है, घुटने में दर्द है, एड़ी में दर्द है, पेट में दर्द है, छाती में दर्द है, गले में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है, आंख में दर्द है, आंख से नहीं दिखता। ये सब प्रोपोगंडा झूठे प्रभु के प्रचारक है जो इस प्रकार से लोगों को लुभाते हैं और वहाँ पे ऐसे बीमारी लोग आके रहते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, यहाँ पे सब प्रकार के हैं। फिर उनके बीच में बुलाया तो वो निकल रहे थे। अब भी जान लो, ऐसे बुलाओ कि आगे नहीं जाना। फिर बोलते तुम झुको, फला करो, देखो तुम्हारा गैप हो गया क्या। वो बेचारे सामने आके तो गैप हो गया, थोड़ी देर के घर गए तो जैसे वैसे। और यहाँ क्या होता, जो भविष्यवक्ता उसकी महिमा होती है, फिर उसको हाईलाइट करते हैं, वो पकड़ के गोल गोल घुमा के गिराते। स्पिरिचुअल नेचुरल पढ़ाना है ना। और ये सिर्फ कहां पर होता, अपने ही लोगों के बीच में होता, बाहर नहीं होता। मैंने क्लियर किया कि सेवकाई क्या है। पर मन बदलो तो तुम्हारा तन बदलेगा। प्रभु को अपना मन अर्पित करो तो तुम्हारे जीवन में शांति बरकत आएगी। देखे देखो, परख कर देखो यह हुआ कैसा भला। परंतु अभी के प्रचारक यही गुमराह करते, फिर लोगों को गोल गोल घुमा के गिराते, ढकेल के गिराते। मैं बताया ढकेल कैसे गिराते, तो मैं नहीं, हाथ ही नहीं लगाता, मेरे को गिराना ही नहीं है। पहले से गिरे हुए प्रभु खड़ा किया है, हम कौन होते उनको गिराकर। फिर भी प्रभु की सामर्थ जब उनमें उतरती थी तो सामर्थ को ग्रहण नहीं करते, स्लो गिरते थे, प्यार से उठते, किसी में कोई दुष्ट आत्मा, क्योंकि प्रभु का उत्पत्ति वहां पर है, प्रभु की सामर्थ वहां, प्रभु वहां पर है, इसलिए आशीष है। ये क्लियर करके दिया लोगों को। फिर भी आज लोग नहीं मालूम कितने लोग आउटर कॉल में जाएंगे, है ना। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अंधकार में चल रहे और उन पर विपत्ति आती। कुछ लोग बजेंद्र गंज गए कोर्ट केस के लिए, कोर्ट केस नहीं चला। कुछ लोग गए, यहाँ से गए, मर गए, फला गए, कई गए नागपुर से भी, पर आके बचे नहीं, खत्म हो गया। 25,000 50,000 देकर आए वहाँ पे, ले हैंड, फ्री हैंड प्रार्थना करने के, ले हैंड प्रार्थना। फिर वहाँ पे आप उनका ड्रामा देखना, वो जीन निकाल रहा, थम्सअप पिला के, फला करके, कितना नाटक ड्रामा करता है, आप लोग को समझ में नहीं आता। लोग थाली हो जाते हैं, हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड करते हैं। ड्रामा में भी लाइन से वो लगा देता कुर्सियाँ, उसमें 2-3 लोग को उठा देता ये व्हील चेयर से, बाकी वैसे पड़े रहते हैं, कोई नहीं करता। कोई भी चलता, टेढ़ा ताड़ा मेढ़ा चलता ना, सोया वाला बिस्तर वाला भी उठा लो, उठ जाता सिर्फ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में लोगों का मन जीत लेता, और 2 मिनट के अंदर लोग बर्बाद हो जाते। दे दो आगे। कई पास्टर तो ऐसे है कि तुम्हारा सोना चांदी उतार लेते और उतार के दे देते, इमोशनल करते, ब्लैक मैजिक बोलते इसको। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वो ब्लैक मैजिक करने वाला मर गया, टीबी जोशुआ, प्रभु के हाथ में सौंपा था मैंने।
अभी आने वाले दिनों में कैल को सौंपूंगा प्रभु के हाथ में फिर से, ताकि इनका शरीर नाश हो जाए, आत्मा परमेश्वर के राज में आ जाए। नहीं तो ये दोनों तरफ से नाश हो जाएंगे प्रभु के नाम लेके जप जप के। खुदा धन्यवाद करता हूँ। क्या लिखा? 27 तिरस्कार को स्वीकार करना। भजन संहिता 31 का 22। मैंने तो घबराहट में कहा था, मैं तेरी दृष्टि से दूर कर दिया गया हूँ, फिर भी जब मैं तुझे पुकारा तो तूने मेरी दुआएं सुन ली। खुदा धन्यवाद करता हूँ। जब मैं ऐसा प्रचार करता बोलता हूँ तो कई पास्टर लोग को मैंने जानबूझ के अपने इसमें फेसबुक में लाइक किया, पट लोग क्या बोलते उसको रिमूव हो गए। हमारे एक पास्टर सेजो करके ढोलक वोलक बजाते, वो मौत में जाके रात भर गाना गाते, मैं उसको 10-10 हज़ार रुपये हमेशा दिया, जब भी आया 10,000 दिया, परंतु बजाने वाले किसी को वो पैसा देता नहीं, पट से रिमूव हो गया। और पैसे मांगने को, भीख मांगने को मेरे पास आ गया। पास्टर से जो ढोलक बजाता वो बराबर आएगा। सारे पास्टर को जरूरत पड़ी तो पास्टर के पास आएंगे, अब मेरे पेज को रिमूव करेंगे मेरे पास क्या ना। इतने नालायक और शर्मनायक पास्टर लोग हैं मेरे पास आते। पास साहब फलाना हो गए, पास साहब एक पास्टर मुझे रिमूव कर दिया, अभी उसकी पत्नी बीमार हो तो बोलते हैं मेरा गूगल नंबर यही है, मेरी पत्नी बीमार है तो मैं उसके लिए प्रार्थना करूँ, गूगल नंबर दे रहा है, पैसा भेजो। मैंने भेजा एक बार 10,000, एक बार 5,000, कई पास्टर को भेजा, कई भेजता क्योंकि मेरे चर्च के जो दसवान डालते ना तो मैं उन्हीं के इसमें सेवा करता। मैंने बताया नहीं कि जो मेरे साथ टीम आई थी, मेरी टीम को ही मैंने रोजी 3-3 दिन की दे दिया, मेरे बेटे को भी दे दिया 3 दिन की रोजी, निर्मल वो सबको पूरा बांटा 30,000 का 30,000 बांट दिया पूरा, 15 वहां पे और यहाँ पे 10,000, सब खत्म। प्रभु स्तुति हो। फिर ऊपर से सोनवानी जी ने मेरे हाथ में और एक्स्ट्रा 5,000 रुपये के, मेरी बेटा बेटी और हमारी ओर से, तो वो पता लगा कि मैंने इधर में बांट दिया, फिर उन्होंने दे दिया। प्रभु स्तुति हो। सब क्लियर होता था मैं। प्रभु धन्यवाद। तो खुदा के लोगों, मैंने तो घबराहट में कहा था मैं तेरी दृष्टि से दूर कर दिया गया हूं, फिर भी जब मैंने तुझे पुकारा तो तूने मेरी दुआएं सुन ली। तिरस्कार भी जीवन का एक अंग है। प्रत्येक मनुष्य को इसका जीवन में अनुभव होता है। टीम हार जाती है या चुनाव में पराजय होती है या किसी और कारण बदनामी होती है। सबसे बड़ा तिरस्कार तलाक के समय महसूस होता है। यदि माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ दे तो यह तिरस्कार का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस समय परमेश्वर की तसल्ली दे सकता है। इस समय परमेश्वर ही तसल्ली दे सकता है। ऐसे समय परमेश्वर की शक्ति और बुद्धि पर भरोसा रखना है। ऐसे जो कड़वाहट, गुस्सा, विद्रोह की भावना मन में आए उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। जीवन के लिए यह जहर है। ऐसे कड़वाहट, गुस्सा या विद्रोह की भावना मन में आए उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। ये जीवन के लिए जहर है। जो तिरस्कार करता है उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उसे क्षमा करे, सबुद्धि दे। यीशु क्षमा का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसे क्रूस पर से अपने हत्यारे के लिए प्रार्थना की। आज 28 तारीख है। प्रेज लॉर्ड। 10:30 हो गया, आधा घंटा पहले लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों के लिए। संतोष, कोई नाम संतोष रखना नहीं चाहता। क्रिश्चियन लोग संतोष नाम रखना नहीं चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते कोई बताओ जल्दी से। शरद, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। संतोष नाम क्यों रखना चाहते हैं? हिंदू नाम है। फिलिप्पी किताब का 4 अध्याय 11 पद में लिखा, फिलिप्पी 4 का 11 में, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, यह नहीं कि अपने में घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। संतोष करूँ, जिस दशा में हूँ वो दशा में प्रभु की स्तुति महिमा करूँ, संतोष करूँ अपने आप को। मैं अपने किसी परिस्थिति में या अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास संतोष है, संतुष्टि है। जिसका प्रभु उसके हाथ में क्या है? संतोष है, संतुष्टि है। और जिसका संतोष, संतुष्टि है
वो संसार में चल सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। संतोष का अर्थ है परमेश्वर ने हमें जो वस्तु दी है उनके लिए हम उसे धन्यवाद दें और आनंदित रहे। ये संतोष का अर्थ है। अगर हमने संतोष कहा, संतोष उसका मतलब है संतुष्टि। परमेश्वर जो हमको दिया है, वस्तु दी है, उनके लिए हम उसके धन्यवाद दें और आनंद रहे। परंतु आज के भौतिकवादी युग में विज्ञापन दाता हमें तरह तरह से उकसाते हैं। विज्ञापन दाता, परंतु आज के भौतिक युग में विज्ञापन दाता ये विज्ञापन तो दे रहे, फेसबुक में, यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें ताकर डिंग डांग करके फला करके, और तुमको क्या करना है, विज्ञापन दाता हमें तरह तरह के उस्काते हैं और आप उसक रहे हैं और बर्बाद हो जाएंगे आप लोग सब ऐसे से होके चिपकने से। वो तो अपना पेट भर रहा है, बढ़िया सारे लोगों को जोड़ रहा, दान दसवान ले रहा, बिल्डिंग की बिल्डिंग खरीद रहा, कार की कार खरीद रहा, बाइबल कॉलेज की कॉलेज बना रहा, चर्च के चर्च बना रहे, बड़े बड़े कई बड़े बड़े जगह खरीद ले रहे, दीवारें पंजवान हमें नापुर बहुत जगह कर रहे, खरीद रहे, फर्स्टों सबको फॉरेन से पैसा आ रहा, हमको प्रभु की ओर से मदद आ रही, बाकी कहीं से नहीं। इसलिए हमारा काम रुका हुआ पड़ा हुआ है। मेरी 50 बोरी सीमेंट की पड़ी है, चाहे पत्थर बन जाएंगे पर नहीं बनेगी, प्रभु मुझे उससे इस्तेमाल करने का मौका देगा। 50 बोरी के ऊपर पड़ी है सीमेंट की बोरी, मेरे ध्यान में रहता, बोला नहीं सोच रहा कि कुछ होगा। प्रभु की स्तुति। फिर पे 4:11 में पढ़ा, मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता क्योंकि मैं प्रत्येक परिस्थिति संतोष रहना सीख लिया। संतोष का अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें जो वस्तु दी है उनके लिए हम उसके धन्यवाद दें और आनंदित रहे। परंतु आज के भौतिकवादी युग में विज्ञापन दाता हमें तरह तरह के उसका थे। ये विज्ञापन दाता ये तुमको उल्लू मूर्ख चूतिया बना रहे हैं लोग, ये बड़े बड़े प्रचारक छोटी छोटी कहावत दे दे के अच्छे अच्छे वचन का बताकर। इनसे बचो, ये दुष्ट आत्मा के चलाए चलने वाले परमेश्वर के जन है, ये दुष्टता करने वाले। मैं डायरेक्ट बोलता, नाम लेके बोलता, जी खुदा ने मुझे बोलने के लिए ताकत दिया, ये मेरा एक बाल बाका नहीं कर सकते। सब पूरे दुनिया के मिल के मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं अकेला प्रभु यीशु से मिलकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। देखो कौन जीतेगा, मैं ही जीतूंगा। आप धर्मी नहीं है, धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कई लोग मेरे को चैलेंज किए कि तू इतने साल में मर जाएगा। कई लोग ने कहा कि एक उषा गजबे करके उसने तो मेरे को डायरेक्ट बोली थी कि तुम्हारा चर्च बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, चपाचट, उसके रोलिंग चल गया, हिस्सा हो जाएगा। एक पास्टर बोला कि तू मर जाएगा 5 साल में, एक पास्टर ने कहा 2 साल मर जाएगा। ये सब पास्टर मेरे लिए बहुत बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेरे को भी देते हैं, परंतु नहीं, वो मरते, वो बर्बाद हो जाते, पर मैं प्रभु में आशीषित हो जाता हूँ। अभी 6 दिसंबर को नागपुर में मीटिंग हो रही है भवन मंदिर के पास में, फिर नागपुर उत्तर में नागपुर में एक मीटिंग कर रहे हैं पवन गुरुदेव, फिर जनवरी में मेरी मीटिंग है। मैं ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ, जानबूझ के लेना नहीं चाहता। क्यों? मेरे को मेरे चर्च के ऊपर ध्यान देना है, मेरी कलीसिया। आओ हमारी कलीसिया, मीटिंग को क्या बुला रहे हैं, कलीसिया में आके मिलो, आशीष को पाओ। प्रभु की स्तुति हो। खुदा के लोगों, कल और आज युगानिक एक सा परमेश्वर हमारे संग संग है, परमेश्वर आशीष देने को तैयार है। तो अब विज्ञान पता हमें तरह तरह की उस्काते और हमें यह समझाने की कोशिश करते कि वे जिस वस्तु का प्रचार कर रहे हैं उसी में हमारा सुख नहीं थे। झूठे प्रचारक है, जिसमें उन लोग प्रचार कर उनको लगता है उसमें सुख, ऐसा उल्लू बना रहे तुम, और तुम उल्लू बन रहे। जब तक तुम जैसे मूर्ख रहेंगे तब तक इन पास्टरों का पेट भरता रहेगा। इसको भी ध्यान रखें कि जिस वस्तु का प्रचार कर रहे हैं उसी में हमारा सुख निहित है। दूरदर्शन के कार्यक्रम भी हमारी इच्छाओं को भड़काते हैं। उन्होंने भी हमें वस्तु संग्रह को होड़ में लगा दिया है। हम ये भूल गए कि वस्तु को भुला लेना हमें जीवन का सुख नहीं है। वस्तु संग्रह के प्रेमी कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि हमें संतोष किस प्रकार का मिल सकता है। संतोषी स्वभाव का विषम परिस्थितियों के साथ गहरा रिश्ता है, क्योंकि जब परिस्थितियों की विपरीत होती है और हमें तंगी का सामना करना पड़ता है तभी हमारी संतोषी स्वभाव हमारे काम आता है। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं, उन्होंने हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। वह लिखते हैं कि उसके यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति जिसने
यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है वह सदा संतुष्ट ही रहता है। यीशु मसीह ही हमारे संतोष की कुंजी है। प्रभु इस प्रजा पे आशीष दे। परमेश्वर बाप आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज मैंने एक्स्ट्रा पौन घंटा आप लोगों से ले लिया हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़े। कितने लोग हैं? फेसबुक में 68, फेसबुक में 68 है। कई लोगों का फेसबुक कम हो गया होगा, 90 है, और यूट्यूब में 68। यूट्यूब में 60। फिर प्रभु धन्यवाद करता। आप सारे 90 लोग जो सुना है, परमेश्वर बाप आपको बहुत ऐसा आशीष दे, बरकत दे और प्रभु की महिमा आपके साथ हमेशा बन रहे। संतोष परमेश्वर मिले, क्योंकि हम गाना गाते हैं, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा है ना। संतोष है। आप संतोषी नाम नहीं रखना चाहते, संतोष नहीं रखना चाहते, धीरज नहीं रखना चाहते, कृपा नाम रखना नहीं चाहते, भलाई, नम्रता, दीनता, संयम, विश्वास, ये नाम प्रभु के ओर से है, प्रभु के बाइबल में है। और जो तुम नाम लिख रहे, तुम जो नाम लिख रहे, तुम नाम जो दे रहे, वो नाम बाइबल में नहीं मिल रहा आपको। आदित्य, यवान, वो हमका नहीं मिल रहा। खुदा के लोगों, आप अपने मन बंद करें, अपने मन को बंद करें, आत्मा को खोले, आंखों को बंद करें और आपका विश्वास चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। मैंने कई लोगों को कल ज्वाइन किया, मैं नंबर दिया, परंतु कुछ भी लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। एक दो लोग जुड़े थे। हाँ, एक दो लोग, बहुत, वो भी फार के लोग, जिनको मैंने दिया था, जिनको बच्चे नहीं है वो लोग जुड़े हैं, एक दो जो लोग, ताकि उनको प्रभु बच्चा दे। और जैसा उनको प्रभु गर्भ को दे देगा वो भूल जाएंगे। रोज सब कुछ छोड़ के त्याग कर, बाजू में कोई यदि ऊपर से कोई सरदूत भी आए ना तो भी उसकी मीटिंग में नहीं जाना। किसी ने बोला कि यहाँ यीशु मसीह आ रहा है तो भी नहीं जाना, वहाँ यीशु है मत जाना, वहाँ प्रभु मत जाना। कितना बड़ा प्रचारक भी है तो भी मत जाओ, पर परख के जाओ। अगर गए भी तो वचन सुनो, आगे जाके प्रार्थना मत कराओ, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है, जाना ही नहीं आगे। बस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रभु आपको बहुत बरकत आशीष देगा। आइए अपने आंखें बंद करें। जिनको बीपी है, शुगर है, नाना प्रकार की बीमारी है, इस पानी से परमेश्वर उसके वाचा के पालन के द्वारा, उसके अद्भुत लहू के द्वारा, जो आज से 2023 वर्ष पहले जो लहू आया, उस लहू के बंदे प्रभु इसमें आज भी उड़लता है, ताजा है, और उसको पियो और चंगे हो जाओ। यदि किसी के पेट में कीड़म है, कीड़म के लिए प्रार्थना करता है, खुदा बाप आज अभी इस समय एक पानी को पीते ही उसके शरीर के अंदर की, पेट के अंदर कीड़म यीशु के नाम निकल जाए, और कल वो जब लैट्रिन में जाए तो अपने आप को चेक कर देखे कि कीड़म गिर रहा कि नहीं गिर रहा। यीशु करेगा, यीशु मसीह करेगा, आपको विश्वास करना है। ये पानी नहीं, ये परमेश्वर का लहू है। ये पानी पानी देखेगा, पर जब आप पिएंगे यीशु मसीह का लहू आप पी रहे, ऐसा विश्वास के साथ आपको प्रभु चंगाई दे। आपका विश्वास परमेश्वर का चमत्कार है। आइए अपने आंखें बंद करें, सब लोग लीजिए, तेल को, पानी को लीजिए और चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, यीशु के लहू में, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह और तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में इस पानी को तेरे पवित्र लोगों के द्वारा अभिषेक कर। जैसे लोग पीते उनकी सारी बीमारी, उसकी चंगाई तू दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, तेरी दया, तेरी करुणा, अनुग्रह दे। मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी महिमा कारण दे। यीशु के लहू में इस पानी को अभिषेक कर। हर एक बीमारी यीशु के नाम से हमारे जीवन से निकल जाए, क्योंकि हमने यीशु के लहू को पिया और तूने हमको चंगाई दी। शुगर से, बीमारी से, बीपी से, हर प्रकार, कैंसर, हमारी जो बेटी थी जिसको कैंसर हुआ, प्रभु उसके लेफ्ट साइड के चेस्ट को छुआ, स्पर्श कर, और खुदा उसके चेस्ट का जख्म यीशु के नाम बंद हो जाए। यदि वो देख रही है तो सुन रही है तो तेरा जख्म सूख जाएगा। धन्यवाद करता हूँ। जिनको गर्भ में नहीं ठहरा, गर्भ ठहर जाए और आशीर्वाद। जिनको प्रभु जी मैंने गोली देखा उनको भी आशीष करो। हमेशा तेरे नाम की महिमा करे, गौरव करे कि हमें प्रभु के दास के द्वारा वो आशीष को प्रभु दिया। धन्यवाद करता हूँ। जो लोग देख रहे हैं कुसमुंडा से, प्रभु हमारे साथ आशीष को पाए, बरकत पाए और तेरी महिमा दे। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की।
आइए अपने आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष के भाई संजय बारसी जी आपके लिए भी कि खुदा आपको अच्छी नींद दे, दोबारा आपकी नींद ना खुलने पाए। थैंक यू, सुबह खुले। प्रभु यीशु हम धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। आज रात हम सारे कलीसिया के लोगों को अच्छी मीठी नींद दे ताकि तेरी महिमा गौरव कर पाए। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए और आशीषित करने के लिए प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। जैसे मेरी आवाज़ अभी बंद हो गई थी वैसे वहाँ पे भी मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। कुछ नहीं, प्रभु ने हमारे आवाज़ को खोल दिया। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। उस मीटिंग में एक भी दिन मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु सारी बातों में आशय, तंदुरुस्ती सब कुछ रहा। सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ सब कुछ हुआ, सब वहीं के मीटिंग के पहले छूट गया। प्रेज़ लॉर्ड, सबको गुड नाइट। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कल 9 से 10 आपके साथ होगा। लगे तो कल का घंटा समय आपका कम करके उसमें डाल दूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, कल जल्दी छोड़ दूंगा। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जितने हमारे साथ जुड़े हुए सब प्रभु यीशु के नाम में आशीष पाए। गुड नाइट सर जी। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीषित करे। दोनों में लगा